गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल रेस 0522 ब्लॉग। कैसे हैं आप सब, कमेंट में बताना। और गुड मॉर्निंग, सुबह के 9 बज रहे हैं। जैसा कि पीछे भजन से पता चल रहा है, अब मुझे ये लग रहा है कहीं कॉपीराइट क्लेम ना आ जाए, क्योंकि यूट्यूब का कोई भरोसा नहीं रहता। सो गुड मॉर्निंग, अच्छी मॉर्निंग है क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है और बारिश की बूंदें पड़ रही हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ। और मैंने डिसाइड किया है कि गर्मी कम है, तो चलिए आज सफाई करते हैं। नीचे चल के बहुत गंदा हो गया, मैं काफ़ी टाइम से कह ही रही थी कि सफाई करनी, गर्मी कम हो जाए फिर हम सफाई करते हैं। कल मम्मी ने कि आज हम करेंगे, तो चलिए सफाई करते। और आज मैंने योगा भी किया, और योगा करना कितना टफ होता है भाई, क्या क्या करना पड़ रहा है अपने पेट को कम करने के लिए। मुझे थोड़ा सा बहुत थक गई मैं। 10-15 मिनट किया, मैं थक गई, मेरी सांसें नहीं आ रही हो। बट हम कोशिश करेंगे कि हम कंटिन्यू करें। आज पहला दिन था तो थोड़ा टफ लग रहा था, बट होप से हम कंटिन्यू करेंगे। और मौसम दिखाती हूँ कैसा हो रहा है। मौसम हल्का हल्का बारिश वाला है। मैं आपको सामने का व्यू इसलिए नहीं दिखा रही, सामने कचरा बहुत पड़ा, बहुत ही गंदा लगता है, अब क्या ही बोले, लेकिन बहुत ही गंदा है, इसलिए मैं आपको नहीं दिखाऊंगी। बट हाँ, मौसम बहुत प्यारा है। ये हमारा आगे वाला कमरा है, उसमें जाले बहुत लग गए हैं, तो बहुत गंदा हो गया है। सामने मैंने यहाँ का बिस्तर हटा दिया है, जो भी गद्दे वद्दे पड़े थे, क्योंकि गंदा हो जाएगा ना। वो पूरा साफ़ करते हैं, फिर उसके बाद आपको मिलते, ठीक है। मैं तो महीने 2 महीने में सफाई करती रहती हूँ कि घर ज़्यादा गंदा ना हो। ये नहीं होता हमारे यहाँ की होली दिवाली पे ही सफाई होगी, फिर हम लोग ये वाला रूम साफ़ करेंगे। यहाँ बहुत अंधेरा है यहाँ जब लाइट जलूँगी तब उजेला होगा। पहले ये करेंगे, फिर उसके बाद वो करेंगे, ठीक है। सफाई करते करते देखिए, ये आयुष ने मेरे पेंटिंग बनाई थी, गणेश जी बनाए थे। उसकी पेंटिंग भी बहुत ही प्यारी है। बस मौका नहीं मिल रहा हमारे बच्चों को और अच्छी पेंटिंग सीखने और करने का, वरना टैलेंटेड तो वो हैं, आपने देखा ही है। तो बस इसने ऐसे दफ्ती के पेपर पे बनाई है और हम लोगों ने इसको सजा दिया फिर। और बस सफाई चल रही है। तो ये देखिए, सीढ़ी वीढ़ी उतार के ले आए, सारे जाले साफ़ कर दिए। अब चलिए सामान साफ़ करते हैं। मम्मा थक जाओ, गर्मी वैसे हो रही, मौसम भले ही ठीक है, लेकिन सफाई करने में तो गर्मी लगती ही है। देखिए, चलिए करते हैं जल्दी जल्दी से। सफाई हो चुकी है, बहुत गर्मी में की है, क्योंकि पंखा बंद करके करनी पड़ती है, धूल मिट्टी उड़ रही थी। और सफाई हो चुकी है, मतलब पूरे घर की हो चुकी है। मैंने ये वाला दिखाया नहीं। और यहाँ पे भी कवर डालने हैं, मम्मी जा रही हैं कवर डालने हैं, क्योंकि दूसरे डाले, ये धोने डाल दिए। और ये देखिए कपड़े निकले हैं, ये सब कवर अवर सारे गंदे कपड़े हैं। ये वाला कमरा भी साफ़ हो गया। देखिए सुंदर लग रहा है ना, सफाई के बाद वैसे भी घर सुंदर ही लगता है। ये देखिए घर साफ़ हो गया मेरा, इतनी गर्मी में हो गई सफाई। देखिए 2 घंटे की मेहनत के बाद फाइनली सफाई हो गई। मतलब ज़्यादा रूम गंदा नहीं था वैसे भी, लेकिन फिर भी मैं 9 बजे गई थी और अभी 11:30 पौने 12 बज रहा है। तो हो गई सफाई फाइनली। और थक गई मैं, और गर्मी थी, ऐसा नहीं है कि मौसम धूप फिर से निकल आई है, मौसम अजीब सा हो रहा है। तो सफाई कर ली हमने। और क्यों हो रही है इतनी सफाई क्या रीज़न है इतनी सफाई करने का, आपको पता चलेगा कुछ दिनों में। और इसी के साथ में मैं आपकी कमेंट पढ़ी, 1-2 पढ़ी, अभी नहीं ज़्यादा पढ़ी, कि तू एडिटिंग और अच्छे से किया करो। भैया माफ़ करे, इतने में ही काम चला ले, इतने में इतना ही हो पाएगा। मुझे बहुत सारे और काम रहते हैं। एडिटिंग में सिर्फ क्लिप जोड़ती हूँ, मैं एडिटिंग कुछ करती ही नहीं, बस क्लिप्स जोड़ती हूँ। मैं बता रही हूँ ना आपको, मुझे एडिटिंग नहीं आती। और कहते तो बहुत लोग हैं कि ऋतु हमें दे दो, हमें दे दो, हमें दे दो, बट मैं किसी को जानती नहीं, ऐसे ही मैं अपनी सारी चीज़ें शेयर कर दूँ, ऐसा थोड़े होता। मैं खुद ही कर लूँगी नॉर्मली, जैसा भी है। अभी आप एडिटिंग देख रहे हो या व्लॉगिंग देख रहे हो? अच्छा चलो कोई बात नहीं, डांटूंगी नहीं तो कहोगे कि डांटती हो। और कुछ लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है, हिंदी सही बोल रही हूँ ना, कि हमें परेशान करने की कोशिश ना की जाए, वरना अगर हमने परेशान करने की कोशिश की ना, तो वो लोग कहीं के नहीं रह जाएंगे। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं, तो हमें खुश रहने दिया जाए, हमारे पीछे ना पड़े, वरना हम अगर अब पीछे पड़ने पे आ गए तो आप कहीं के नहीं रह जाओगे। हमें कमज़ोर मत समझो, ये मत समझो कि ये 4 लोग हैं, जो पहले कर लिया वो अब कर लोगे, ठीक है। तो हमें परेशान या मेरी माँ को परेशान करने की कोशिश ना की जाए तो बेहतर होगा। सो ये जिसके लिए था, अगर वो देखते होंगे सच फेक पीपल, तो उनके लिए था, ठीक है।
आप लोगों के लिए नहीं है, चिंता मत करो। है, मैं कहती हूँ ना, मेरी ज़िंदगी में ऐसा बहुत बड़ा पास्ट है, ऐसा बहुत भयानक गंदा वाला पास्ट है जो मैं आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी। लेकिन उससे पहले, जब तक मेरी यूट्यूब पे अच्छी पकड़ नहीं बन जाएगी तब तक तो नहीं, होप सो। और एक ही क्वेश्चन आप बार बार पूछते रहते हो, हर्ट करते हो अगले इंसान को यार पूछ के कि ऋतु तुम्हारे पापा को क्या हुआ था, क्या हुआ था। मैंने पिछले व्लॉग्स में बताया भी है, बट बता देती हूँ। मेरे पापा को हार्ट अटैक हुआ था और हार्ट अटैक होते ही थोड़े दिन में चले गए वो हमें छोड़ के। और कोई बात नहीं, बहुत अच्छे कर्म कर रहे थे इसलिए बहुत जल्दी भगवान ने बुला लिया शायद उनको। कोई बात नहीं। तो अगर अब आपको मेरे पिछले व्लॉग्स के बारे में जानना हुआ करे या कुछ भी, तो आप मेरे पिछले व्लॉग कहो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, तो आप जाके व्लॉग चेक कर सकते हो, ठीक है। और अब मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है क्योंकि काम करने के बाद बहुत तेज़ भूख लगती है और कुछ बनाना पड़ेगा तभी खा पाएंगे। और बस भगवान से प्रे करते रहो कि मम्मी को काम आते रहें, क्योंकि उनके काम नहीं आते तो वो बहुत परेशान रहती है। मैं तो हमेशा खुश रहती हूँ, कुछ कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन वो थोड़ा परेशान हो जाती है। चलिए कोई बात नहीं, वक्त ही है, आज अच्छा कल बुरा। कल भी मैंने यही बोला था, टेंशन मैं मम्मी से कहती हूँ मत लिया करो, तुम इतनी कमज़ोर मत बना करो। वो जब किसी की बातों में आके या कोई उनको परेशान करता है, वो रोने लगती ना, तो मैं कहती तुम इतनी कमज़ोर कैसे हो गई। रोना किसी बात का सलूशन नहीं है। मेरी फ्रेंड एक हैं जो बहुत परेशान हैं और उन्होंने बातों बातों में मुझसे बोला कि ऋतु, लड़कियों की ज़िंदगी बहुत ख़राब होती, क्या लड़की होना गुनाह है? तो मैं यही कहूँगी बहन, ऐसा कुछ भी नहीं है, मत परेशान हो। परेशानी हर किसी की लाइफ में आती है, हर किसी की लाइफ में कोई खुश नहीं है। मैं अगर कहूँ अगर कोई खुश है तो बहुत अच्छी बात है सिचुएशन में। परेशान मत हो यार, फैमिली हमें कभी कभी नहीं समझ पाती है, मैं समझ रही हूँ, बट मर जाना या सुसाइड कर लेना किसी चीज़ का सल्यूशन नहीं है, क्योंकि आज मरोगे कल दूसरा दिन। आपको दुनिया नहीं याद रखती है, किसी के मर जाने से, किसी के चले जाने से किसी की दुनिया नहीं रुकती है, ठीक है। तो मैं यही कहूँगी स्ट्रगल करती रहो। और मैं क्या कहूँ, बस इतना ही कहूँगी यार, मर जाना किसी चीज़ का सलूशन नहीं। जो लोगों के मन में विचार आ जाता है इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊँ। नहीं, क्यों? ज़िंदगी इसी का नाम है, स्ट्रगल का नाम है, मरना किसी चीज़ का सलूशन नहीं। और मतलब हमारी उससे ज़्यादा बात ही नहीं हुई है, थोड़ा परेशान है बस। अगर वो शेयर नहीं करना चाहती तो हम कुछ कर भी नहीं सकते उसमें, बट मत परेशान हो यार प्लीज़। मुझे पता तुम मेरा ये व्लॉग नहीं देखोगी क्योंकि इस समय तुम बहुत टेंशन में हो, और पता नहीं देखती भी हो, मुझे नहीं पता, बट प्लीज़ परेशान मत हो यार। और मैं हर किसी से यही कहूँगी कि अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को झेलो, क्योंकि अपनी लाइफ की प्रॉब्लम छोटी लगने लगेंगी जब आप किसी दूसरे की प्रॉब्लम देखोगे। तब आपको अपनी लाइफ बेटर लगने लगेगी कि मेरी लाइफ में चलो कम प्रॉब्लम है, अगले इंसान की लाइफ में वो कैसे कैसे मैनेज कर रहा है। तो इस वजह से जब मैं दूसरों की परेशानी देखती हूँ, दूसरों का दर्द देखती हूँ, दूसरों की तकलीफ़ें देखती हूँ, तो अपनी परेशानियाँ भूल जाती हूँ। कहती नहीं भगवान जी, उसको पहले चीज़ें करो, उसकी सब पहले चीज़ें सही करो। मेरी तो परेशानियाँ, मेरे तो सब कुछ सही सलामत है, मैं तो ठीक कर ही लूँगी। होप सो मेरी बातों से थोड़ी मोटिवेशनल लगती हूँ और मिल जाती हूँ, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। जब देखती हूँ चीज़ें तो लगता है कि मेरी परेशानी इनके आगे कुछ भी नहीं। सो चलिए कुछ बनाते हैं और फिर खाते पीते हैं। भूख बहुत तेज है, भूखड़ हूँ मैं ना। ओके, थोड़ी देर में मिलते हैं। इस खाना बन चुका है, मेरे बहुत तेज़ भूख लगी थी भैया, हम किसी का इंतज़ार नहीं कर पाए इसलिए हम खाने जा रहे हैं। ये छोला है रात का। और गाइज़ आपने बोला कि भटूरे की रेसिपी दे देना, वो हम दे देंगे किसी दिन, चिंता मत करिए। और खाना खा सकते हैं। वैसे टाइम हो गया, 1 ही बज रहा है, खाना खाने का टाइम हो रहा है। मुझे बहुत तेज़ भूख लगी, मुझे सब्र नहीं हो रहा। बाकी सब अपना आएंगे खाएंगे, आप लोग भी आ जाओ। आप रोटी। सो गाइज़ हम खाना खाने पीने के बाद हम सो गए थे, थक गए थे हम, इसलिए हम सो गए थे। अब 5 बजे रहा, ऐसा मत सोचिएगा 5 बजे तक सोते ही रहे, 4 बजे हम उठ गए थे, ठीक है। अब जा रहे हैं हम कपड़े तहाने, बहुत सारे कपड़े हो गए हैं, चलिए तहाते। आज मम्मी भी बहुत सोई हैं वैसे तो, मम्मी चना खाते हुए।
ये हमेशा यही खाया करती है। ये देखिए कपड़े, और वो रहा लड़का। गाना तुम्हारे सर ने बोल दिया गाने के लिए? नहीं बोला। बच्चा सैड है लग रहा। इस देखिए किचन कितना फैला पड़ा है। चलिए इसको साफ़ करते हैं और बर्तन धुलते हैं, ठीक है? उसके बाद आपको मिलते हैं। तब तक मैं अपना फ़ोन भी चार्जिंग में लगा दूँगी तो चार्ज हो जाएगा थोड़ा सा। गाइस चाय वाय पी ली हम लोगों ने, बन गई थी। अब हम आ गए छत पे क्योंकि छत पे हवा अच्छी चल रही है। ये लड़का आज पलथी मार के चाय पी रहा। वाह, रस देखो, एक नहीं, दो नहीं, तीन। बस यही तो खाओगे तुम, खाना कहाँ खाया जाएगा? गाइस वेलकम इसलिए क्योंकि छत पे आ गए हैं और मौसम ठीक ठाक है। और कोई मुझसे कह रहा था कि तो तुम अपने चेहरे पे कुछ लगाती हो। अरे भैया कुछ नहीं लगाते हम, फेयर एंड लवली के अलावा कुछ नहीं लगाते। और इस टाइम तो कुछ भी नहीं, फेयर एंड लवली के अलावा हम कुछ नहीं लगाते क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। ठीक है। और जो भी हमसे ये ख्वाहिश रख रहे हैं, ऋतु एडिटिंग सीख लो, यूट्यूब से सीख लो, ये है वो है। अच्छा बताओ मेरे व्लॉग में ऐसे क्या कमी रहती है? मतलब वेलकम कैसे करते, स्टार्ट कैसे करते, तुम्हें नहीं आता क्या? मुझे नहीं आता है, पता नहीं ऐसा क्यों बोल रहे हो। ठीक है मैं सीखूंगी, कोशिश करूंगी कि वो भी सीख लूं। पर यार व्लॉग इतना ही एडिट करने में और ये सब करने में 2 घंटे लग जाते, तो फिर व्लॉग अपलोड करने में देरी होने लगती है। सीख लूँगी मैं, इन शॉर्ट से इतना ही एडिट कर पाती हूँ। अगर सीखूंगी तो सीखूंगी, वरना ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा आपको, ठीक है? मेरा फ़ोन इतनी दिक्कत भी करता है, इतनी मुश्किल से मैंने थंबनेल बनाने सीखे हैं, इतनी मुश्किल से। कल जो 2-3 दिन से मैं बना रही हूँ मैंने खुद से बनाए हैं, क्योंकि जिनसे मैं बनवाती थी प्रॉब्लम हो गई। वैसे मुझे ही बनाने थे यार सारी ज़िंदगी, वो मेरे थंबनेल थोड़े बना के देगी, मुझे पता था। चलिए कोई बात नहीं, हमने बना लिए हैं, मतलब हमने कोशिश की और आर्यन ने हेल्प की तो बन गए। मम्मी सब कह रहे थे कि मम्मी क्या कह रहे थे कि तुम्हारी मम्मी बहुत दूर दूर रहती हैं, फ्रेंडली नहीं रखती हैं, बात नहीं करती हैं तुमसे, ऐसा कह रहे थे। बताओ आप लोग, ऐसा पता नहीं क्यों लगता है। हमने कहा मम्मी व्लॉग में आती नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, सब बातें करते हैं हम लोग, ऐसा नहीं है। और भी कुछ कह रहे थे, इसके बारे में हम अभी बाद में बात करेंगे। पहले नेल पेंट लगाएंगे। नेल्स खाली अच्छे नहीं लग रहे, लगा लेते हैं, हमें कहीं जाना भी है तो हम लगा लेते हैं, ठीक है? मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। मैंने नेल पेंट लगा दी, उस हाथ में भी लगाई है, बट उससे व्लॉगिंग करी तो इसमें दिखा रही। अच्छे लग रहे ना? मुझे नेल्स बहुत पसंद है, बट इनमें मेरे नज़र लग जाती है, बहुत कमज़ोर है, बीच से अजीब से निशान पड़ते फिर टूट जाते, क्या कर सकते हैं। चलिए अब नहा धो पूजा करने के बाद मिलेंगे, ओके? लखनऊ में थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, लेकिन ये सिर्फ दिखावे की बारिश है। 4 बूंदे बरसेंगे फिर शांत हो जाएंगे। हम लोग छत पे टहल रहे थे, अचानक से बारिश होने लगी, तो भगवान कह रहे 4 बूंदे नहीं, हम ज़्यादा बरसाएंगे। चलिए अब नीचे चलते हैं। खाना बन चुका है, देखिए कितनी सारी वैरायटी है ना आज आपको खाने में देखने मिलेंगी। ये बैंगन आलू की सब्ज़ी अभी बनी है, रोटी, बेसन की रोटी, क्योंकि हमें ना करेले खाने थे तो बेसन की रोटी के साथ अच्छे लगते तो। और ये सलाद, ये सीज़न के हिसाब से, मतलब खीरा नहीं है तो उसमें वो स्वाद नहीं आ रहा। और ये भुने हुए चावल हैं और ये दोपहर की दाल है। चलिए खाना खाते हैं, बहुत तेज़ भूख लग रही है। खाना आज थोड़ा सा जल्दी हम लोग खा रहे हैं, 8 बजे है, अभी 8 बजने वाला, इसलिए क्योंकि हमें भूख लगी, क्योंकि हमने आज दोपहर में जल्दी खाना खाया था और फिर उसके बाद बीच में कुछ खाया नहीं तो भूख लग गई जल्दी। और क्या कर रहे थे, हाँ खाना खा लेते, उसके बाद आपको मिलते हैं। आप लोग भी आ जाओ, आज थोड़ा खाना अच्छा दिखने मिल रहा है ना, वैरायटी दिखने को मिल रही, ऐसे सब्जी रोटी दाल चावल दोपहर का ही है, ऐसे अभी नहीं बना, अभी सब्जी रोटी ही बनी, आज मम्मी ने खाना बनाया। चलिए खाते हैं। तो गाइस खाना पीना हो गया था, आपने देखा कितनी जल्दी हो गया था आज, और 10 बज रहा, अब हम जा रहे सोने, क्योंकि हमें मॉर्निंग में जल्दी निकलना है। तो कहाँ निकलना है क्या है वो आपको पता चलेगा, और डाल दो आर्यन, होप सो वो पसंद आए आपको। और हमारे घर में कुछ सफाई किस लिए हो रही थी उसकी वजह भी आपको बहुत जल्द पता चलेगी। और
थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरे बारे में इतना सोचते हैं कि दीदी आपको जिम करने की ज़रूरत नहीं है, योगा करने की ज़रूरत नहीं है, टमी ट्रैकर मंगवा लो, उससे भी बॉडी शेप परफेक्ट रहेगा। ठीक है, वो भी ठीक है, बट ना मुझे ना इन सब चीज़ों पे बिलीव बिल्कुल नहीं होता कि इन सब चीज़ों से कुछ होगा, या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट मैंने डाल दिया तो उससे ऐसा कुछ होगा, क्योंकि मुझे पता है ये सब प्रमोशन के लिए झूठ बोलते हैं। तो थैंक यू सो मच कि इतना सोच रहे हैं आप लोग। और शो माई नेल्स अच्छे लग रहे हैं ना यार, बहुत अच्छे लगते हैं, बट जब इनको मुझे तोड़ना पड़ता है बहुत दुख होता है। जब कहते हो ना कि शो करती, जितने दिन बड़े उतने दिन शो करती, उसके बाद तो छोटे छोटे से हो जाते हैं ना। एंड थैंक यू सो मच कि आपने बोला कि इंडिपेंडेंस डे का शूट आप घर पे कर सकते हो बैकग्राउंड ठीक करके। इसको नेगेटिव वे में मत लेना, मैं नेगेटिव वे में नहीं ले रही हूँ। मैंने खुद कुछ प्लान किया है, देखते हैं घर पे करते हैं या बाहर करते हैं, अभी मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया है। और करेंगे जल्दी ही शूट, क्योंकि काफ़ी लोगों के रील्स मैंने देख लिए इंस्टा पे हो रहे हैं, वो तो मुझसे भी ज़्यादा आगे निकले। मैं सोचती ही रह जाती हूँ, लोग कर डालते हैं। तो ओके बाय। और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और कल मिलते हैं एक न्यू व्लॉग में, एक सरप्राइजिंग व्लॉग में भी कह सकते हो आप। बाय बाय, गुड नाइट। चलो।